नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक जारी होगी। काफी छात्र ये भी बोल रहे हैं कि सर जिन्होंने आपत्ति लगाई है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, क्या जो बोनस अंक है उनको ही मिलेंगे या सभी जो स्टूडेंट है उनको इक्वल मिलेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। कट ऑफ क्या रहने वाली है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, रिजल्ट आपका कब आएगा, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में कितने आपको बोनस अंक है वो दिए जाएंगे, वो भी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। अभी जैसे आप सभी छात्रों को पता है कि जैसे कल आपकी लास्ट डेट थी, यानी कल 7 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी आपत्ति दर्ज करवाने को लेकर। काफी छात्रों ने आपत्ति दर्ज भी करवाई होगी। जैसे कि आपकी सीरीज जारी हो चुकी है, यानी कि ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज। इसमें कितने क्वेश्चन आपके ड्रॉप हुए हैं आपको पता है कि प्रत्येक सेट में 2 क्वेश्चन ड्रॉप है, यानी कि 6 नंबर तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 6 नंबर तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा कितने नंबर मिलेंगे सभी सेटों का यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट में जैसे सभी जैसे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, सभी में 2 क्वेश्चन डिलीट है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपके टोटल 6 नंबर तो आपको डायरेक्ट बोनस अंक के रूप में मिलेंगे। अब उसके बाद में काफी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसे बी सीरीज है, सर इस बी सीरीज में 7 से 8 क्वेश्चन है, एक तरीके से गलत होने वाले हैं। अगर अपन यहाँ पर 7 क्वेश्चन भी मानकर चल रहे हैं तो 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 21 नंबर आपको यहां पर बोनस के रूप में मिलेंगे, यानी कि 21 प्लस में 6, यानी कि टोटल आपको एक तरीके से यहां पर मैं बताऊं तो आपको टोटल 27 नंबर है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में 50 नंबर की बात की थी, वो किस वजह से की थी वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो सी सीरीज है उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन है वो गलत है। बिल्कुल वो गलत हो सकता है। उसी के बाद में जो डी सीरीज है, डी सीरीज का मैंने आपको जैसे ऑलरेडी क्लियर भी किया था। जैसे बी सीरीज में तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन है वो गलत होंगे, और जो डी सीरीज है उसमें भी 7-8 क्वेश्चन है वो गलत होने वाले हैं। उसी के बाद में जितने भी जो स्टूडेंट है, जैसे कि आपको पता है कि काफी क्वेश्चनों में एक तरीके से डाउट चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक तरह से सब्जेक्ट था उसमें काफी क्वेश्चन आए थे और उनमें कंफ्यूजन चल रहा है। वो आपका जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी तो उसमें आप सभी छात्रों को पता लग जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको क्लियर करूं तो तकरीबन आपको 30 से 35 या ऐसा भी हो सकता है 50 से नंबर 50 भी आपको बोनस अंक के रूप में मिल सकते हैं। जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाएगी उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है और कितने नंबर, मतलब कि कितने क्वेश्चनों पर आपको बोनस अंक है वो मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपके रहने वाले हैं। आपको पता है 600 नंबर का पेपर रहता है आपका, ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस हिसाब से आपका पूरा एक प्रोसेस रहता है। अब उसी के बाद में काफी छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखो जो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो उस टाइम पर भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, और काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं सेम ही डॉक्यूमेंट्स रहता है। पीटीटी के जो स्टूडेंट है जिनका 9 जून को एग्जाम हुआ था, 9 जून के बाद में 4 जुलाई को उनका रिजल्ट जारी हो गया था शाम के 4 बजे, यानी कि तकरीबन 1 महीना भी उनके रिजल्ट में नहीं लगा है। तो उसी वजह से यहां पर मैं बोल रहा हूं। देखो वैसे संख्या तो ज्यादा है क्योंकि 5,95,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने एक तरीके से एग्जाम दिया है। 6,40,45,000 के तकरीबन स्टूडेंट्स की संख्या थी, जिनमें कि 40 से 50 स्टूडेंट्स ने एक तरीके से एग्जाम भी नहीं दिया है। तो इतने स्टूडेंट यानी कि 5,95,000 स्टूडेंट्स है वो अभी इंतजार कर रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की का, वो आपकी जल्दी ही जारी होने वाली है। ठीक है, वो मैं क्लियर भी करूंगा कब तक जारी हो सकती है। अब आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है वो 30 जून को हुआ है, और 30 जून के बाद में जैसे कि मैं हर वीडियो में क्लियर करते आ रहा हूं कि जैसे कि लास्ट एक ई पेपर जारी हुआ था, वो ई पेपर भी मैंने क्लियर किया था कि 25 जुलाई को आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और इस बार आपको पता है कि जैसे आपका 4 तारीख को, यानी कि पीटीटी की बात करें 4 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी हुआ, तो उसके बाद में 6 जुलाई को आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गया था। तो उसी वजह से यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर 25 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी होता है, वो कंफर्म है कि जुलाई में ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, तो तकरीबन 26 या 27 लास्ट मान सकते हो, मतलब कि 27 या 28 तारीख तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, 2 या 3 दिन बाद में। काउंसलिंग में आपका एक तो एग्जाम फॉर्म है वो आपका चाहिए होगा, एडमिट कार्ड आपका चाहिए होगा, उसके बाद में बैंक की पासबुक आपकी चाहिए होगी। बैंक की पासबुक का ध्यान रखना, अगर आपका स्वयं का बैंक है, एसबीआई अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आपका जो पेरेंट्स का अकाउंट है वो भी लग जाता है। वो किस वजह से चाहिए होगा, वो इस वजह से चाहिए होगा कि बाई चांस अगर आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिलती है तो रिफंड है वो आपके उस अकाउंट में एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी तो वैसे रिफंड का फॉर्म भी लगता है, उसमें दोबारा से भी आपको अकाउंट वगैरह वहां पर भरवाना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनरल डिटेल्स के लिए यहाँ पर
पर अकाउंट आपसे मांगा जाता है। उसके बाद में आपका एक आधार कार्ड लगता है। ये काउंसलिंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी छात्रों के लिए लगते हैं। अब उसी के बाद में जितनी भी जो चीजें हैं वो यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। अब जो ऑफिशियल आंसर की के बाद में जो बोनस अंक है वो मैंने क्लियर कर दिया। 40 से 50 नंबर का बोनस अंक मिलेगा, वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। जैसे डी सीरीज में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन गलत है, उसके बाद में बी सीरीज में भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने आपत्ति लगाई है, क्या वो बोनस अंक ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं है, सभी छात्रों को बोनस अंक मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने आपत्ति लगाई है, अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है, आगे से एक विभाग से डिलीट होता है, तो बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनको भी उस मतलब कि उस क्वेश्चन का जो फायदा है उनको भी बोनस अंक के रूप में मिलेगा। अब जितने भी जो स्टूडेंट है, आपकी काउंसलिंग कब तक चलने वाली है, देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो आपकी काउंसलिंग है वो तकरीबन 10 से 15 दिन चलेगी। अगर आपकी 28 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो तकरीबन 10 से 15 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, यानी कि मान सकते हो कि 10 से अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब देखो, सेफ स्कोर आपका कट ऑफ के लिए क्या रहने वाला है। जिन स्टूडेंट्स के 400 या 410 प्लस नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो वो एक तरीके से काउंसलिंग करवा लेना। जिनके 390 395 के तकरीबन आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, वो एक तरीके से काउंसलिंग करवा लेना। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर भी कर रखा है कि काउंसलिंग मतलब कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ के लिए आपका कितना एक्सपेक्टेड रहने वाला है, कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर आप सभी छात्र देख लेना, ठीक है। उसी के बाद में जैसे आपकी 10 अगस्त तक काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं उसमें क्या होता है। काउंसलिंग में एक तो आपको 5 मतलब कि 3,000 रुपए की एक तरीके से काउंसलिंग होती है। उसमें कि 3,000 रुपए तो आपका काउंसलिंग फीस लगता है। पीटीटी के लिए 5,000 रुपए रहता है, बीएसटीसी के लिए 3,000 रुपए रहता है। अब इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप 4 से 5 कॉलेज आपने जो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी कॉलेज पड़ती है, 4 से 5 कॉलेज आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। वो कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको उन कॉलेज में एडमिशन है वो मिल जाएगा जब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो 2 या 3 दिन बाद में आपकी जारी हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 15 अगस्त तक आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज है वो आपको मिला है। उस कॉलेज मतलब कि वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उन कॉलेज के द्वारा ही, जो कॉलेज के अध्यापक है उनके द्वारा आपको कॉल किया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये कॉलेज आपको मिली है, इस कॉलेज में आपको आकर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, इतनी फीस आपको सबमिट करवानी है। अब देखो, काफी छात्रों को कॉलेज टूल किट का मतलब कि कॉलेज किट का नहीं पता होता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें 3,000 रुपए तो आपकी ये काउंसलिंग फीस रहती है, बाकी 13,555 आपकी एक तरीके से कॉलेज फीस रहती है, यानी कि 17 साढ़े 17,000 रुपए आपकी टोटल फीस रहती है। कॉलेज किट आपका 2,500 से 3,000 रुपए का रहता है, जिसमें कि आपको 2 जोड़ी शूज मिलते हैं, आपको 2 यूनिफॉर्म मिलती है, मतलब एक यूनिफॉर्म मिलती है, 2 टाई मिलती है, उसी के साथ में आपको डायरी मिलती है, डायरी के बाद में एक बैग मिलता है। ये एक तरीके से ये जो सामग्री है वो कॉलेज किट में आप सभी छात्रों को यहाँ पर दे होता है, जो कि कॉलेज के द्वारा ही आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी के बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। देखिए, जितने भी जो स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कंफर्म कर लेना, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं कि काफी स्टूडेंट वीडियोज को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जितनी भी जो अपडेट है बीएसटीसी से रिलेटेड, जैसे कि वैसे तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और पूरा देखने के बाद में आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो भी मैं यहाँ पर चीजें क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक, इसी हिसाब से आपका पूरा प्रोसेस होगा, इससे एक पॉइंट भी बाहर नहीं जाएगा जो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने, अगर कोई नया यूजर हो, नया सब्सक्राइबर हो या पुराना सब्सक्राइबर हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका वादा है कि आपको जो न्यूज है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो कि 6 मंथ या 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 साल या 5 साल पुराना है तो उसको अपडेट करवा लेना नजदीकी किसी मित्र पर जाकर है। उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया। मूल निवास अगर आपका ज्यादा पुराना है तो भी आपका चल जाएगा।
आपकी 3 से 4 फोटो आपकी लगती है, आपका सिग्नेचर लगता है। उसी के बाद में जहां से भी आपने 12th पास किया है वहां से आपकी टीसी लगेगी। टीसी अगर आपका फीस वहां पर पेंडिंग है तो फीस आपको तुरंत से वहां पर जमा करवाना होगा, टीसी वहां से कटवा लेना। उसी के बाद में वहां से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनेगा, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। ये सब कुछ आपको जो कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज में जाकर सबमिट होगा, यानी कि उस कॉलेज में जाकर जमा होगा। अब उसके बाद में जब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, उसी के बाद में आपका अपवार्ड स्टार्ट हो जाता है। अपवार्ड क्या होता है? अपवार्ड का मतलब होता है, अपवार्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि कॉलेज चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप अलवर के निवासी हो और आपको गंगापुर में एक तरीके से कॉलेज मिली, ठीक है, आपने जैसे 10 कॉलेज सिलेक्ट की, ठीक है, आपके अच्छे नंबर थे, आपने 10 कॉलेज सिलेक्ट की। 10 कॉलेज के बाद में आपको 7वें नंबर की जो कॉलेज है वो आपको गंगापुर में मिली। आपको कॉलेज चाहिए अलवर में, ठीक है, और बाकी जो ऊपर की 1 से लेकर और 6ठे नंबर की जो कॉलेज है उनमें अलवर की कॉलेज भी है और कुछ सीकर की कॉलेज भी है, ठीक है, मोस्टली अलवर की कॉलेज है। तो देखो 90% तो चांसेज है कि आपको अपवार्ड करवाने के बाद में जो कॉलेज है वो आपको अलवर में मिल जाएगी, यानी कि 1 से 6 नंबर की जितनी भी कॉलेज है उनमें अलवर की कॉलेज आपको मिल जाएगी। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको सीकर की कॉलेज भी मिल सकती है। अब अपवार्ड कौन करवा सकता है? ठीक है, अपवार्ड कौन करवा सकता है? जो स्टूडेंट कॉलेज में गए हैं, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जो भी आपको कॉलेज मिली है उस कॉलेज में जाकर आपने रिपोर्टिंग करवाई है, कॉलेज में जाकर आपने फीस सबमिट करवाई है, कॉलेज में जाकर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तो ही आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। जब आपको जैसे गंगापुर वाली कॉलेज की जो सीट है वो किसी अदर स्टूडेंट्स को दे दी जाती है, और आपको अगर जैसे एक तरीके से सीकर या आपको अलवर में कॉलेज मिलती है तो उस कॉलेज में आपको ओनली रिपोर्टिंग करवाना होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पूरा एक विभाग के अंडर रहता है जो कि वीएमयू वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी रहने वाला है, इसी के अंडर रहता है। तो वहां पर आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग करवानी होगी। रिपोर्टिंग के कुछ दिन बाद में आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर हो जाती है। अब यहाँ पर बीएसटीसी के छात्रों को मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप का भी फायदा मिलता है। स्कॉलरशिप एक चलती है एसजेई, समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप। जितनी भी आपकी फीस है 17,000 रुपए, वो आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाती है। उस स्कॉलरशिप के लिए जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब जितने भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल जो बातें हैं वो मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि कब आपकी काउंसलिंग होने वाली है, कब आपका रिजल्ट जारी होगा, कितना आपका बोनस अंक हो सकता है। बोनस अंक मैंने 40 से 50 नंबर बताए, और जब आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तब आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो, इससे अगर कुछ नंबर कम रहते हैं, कुछ नंबर ज्यादा रहते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने ही नंबर आपके रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। जो बात मैंने पहले ऑलरेडी दोहराई है तो ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, बाय।